Hello, dear students. Welcome to my channel, Education Era. My dear students, आपका चैनल एजुकेशन इरा दिल से आप सभी बच्चा जी का स्वागत करता है। बच्चा जी, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो हमारा गैप हुआ है एज ए सिचुएशन क्रिएट, हमारे परिवार से हमारे बड़े भाई दिल्ली में होल फैमिली रहते थे, उनका देहांत हो गया। सबसे पहले मैं ईश्वर से नमन करता हूँ कि उनके आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। तत्पश्चात बच्चा जी, ईश्वर से मैं ये भी नमन करता हूँ कि ईश्वर आप सभी बच्चों को, आप सभी को स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं खुशहाल रखे। बच्चा जी, लोहा कभी खराब नहीं होता, लोहा कभी खराब नहीं होता, लोहा कभी खराब नहीं होता, वह हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद हो जाता है, वह हमेशा ही अपने जंग से बर्बाद हो जाता है। इसी तरह बच्चा जी, इंसान कोई खराब नहीं होता। बच्चा जी, इसी तरह इंसान कोई बर्बाद नहीं हो सकता। उसकी सोच और दूसरों से उम्मीद ही उसे बर्बाद कर देता है। बच्चा जी, थोड़ा सा आज का मेरा सॉन्ग है, बेताबी का खामोशी का एक अनजाना सा नगमा है, बेताबी का खामोशी का एक अनजाना सा नगमा है, महसूस इसे करके देखो, महसूस इसे करके देखो, हर सांस यहाँ सदमा है, हर सांस यहाँ सदमा है, इसको जितना समझो कम है, जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है, कभी सावन है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है, कभी पतझड़ है, जीवन सुख दुख का संगम है। बच्चा जी, ये जीवन कभी हमें हमारे लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाती है, तो हमारे जीवन में कभी दुख का बादल भी उमड़ जाता है। तो बच्चा जी, हम सभी को घबराना नहीं चाहिए और डट कर के सुख का आनंद लेना चाहिए और दुख से लड़ना भी चाहिए। बच्चा जी, आज हमने जो टॉपिक लिया है, आज का जो टॉपिक है क्लास 9th का है, चैप्टर 2 का टॉपिक है। ये आज का हमारा टॉपिक है बच्चा जी, पदार्थ। बाबू, सबस्टेंसेज क्या होता है? सबस्टेंसेज पदार्थ क्या है? दुनिया का वह हर चीज, दुनिया का वह हर चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान इट मीन्स मास। मास जो होता है बाबू, किसी पदार्थ में जो मास होता है
अब तो ये तो समझते हैं बाबू की जितना वजन होता है, मान लेते हैं अगर वाट आपने देखा होगा 5 किलोग्राम का वाट होता है, 1 किलोग्राम का वाट होता है, तो जो 5 किलोग्राम का वाट होता है उसका मास कितना होता है बाबू? उसका मास होता है 5 किलोग्राम। तो मास मतलब वही होता है जिसमें जिसका मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का जो क्वांटिटी, उसका मात्रा क्या है, मतलब वो कितना वजन है। सिंपल फंडा है कि उसमें उसका वजन कितना है। और दूसरी चीज होता है पदार्थ के लिए आयतन, वॉल्यूम। अगर दुनिया का कोई भी चीज जिसमें आयतन है और द्रव्यमान है, इसका मतलब हुआ कि जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और कुछ आयतन रखता हो। दुनिया का हर वस्तु, दुनिया का हर चीज जो कुछ स्थान घेरता हो, मतलब कुछ स्थान घेरे, उसी को तो हम लोग आयतन बोलते हैं बाबू। और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो वही पदार्थ होता है। तो बाबू पदार्थ होता है, पदार्थ के बारे में तो हमने समझा दिया। पदार्थ क्या है? जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरे, अर्थात जिसमें कुछ आयतन हो, ये पदार्थ होता है। बट पदार्थ का होता है बाबू, ये पदार्थ क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस। पदार्थ क्या जो हम वर्गीकरण करेंगे इस चैप्टर में, हमको चैप्टर नंबर 2 है, इसमें क्या है, ये पदार्थ का डिफिनेशन है। वह हर चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान और आयतन हो, अर्थात वे सभी चीजें जो कुछ द्रव्यमान और आयतन वॉल्यूम रखता हो, पदार्थ कहलाता है बाबू। ये तो पदार्थ है। रासायनिक संरचना यानी केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पर पदार्थ को, रासायनिक संरचना के आधार पर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर क्या करते हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो शुद्ध होता है, दूसरा मिश्रण होता है। एक शुद्ध होता है जो प्योर सबस्टेंस है, और एक मिश्रण होता है वो अशुद्ध होता है। तो बाबू ये शुद्ध क्या होता है? शुद्ध का मतलब क्या हुआ, कोई पदार्थ जिसमें जो किसी पदार्थ में जो अवयवी तत्व है, जो उस पदार्थ में मिला हुआ है, अगर वह एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के अगर परमाणु का बना है, कोई पदार्थ अगर उसका जो अवयवी तत्व है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, तो बाबू वह होता है शुद्ध। अगर मान लेते हैं अगर कोई पदार्थ है जिसमें भिन्न भिन्न पदार्थ मिला हुआ है, तो वह क्या होता है, अशुद्ध होता है, वह मिश्रण होता है। तो बाबू हम यहाँ शुद्ध पदार्थ के बारे में, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से, जिसमें अवयवी तत्व है, किसी पदार्थ में जो अवयवी तत्व है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। बाबू अब आता है यहाँ पे कि शुद्ध पदार्थ, ये जो प्योर सबस्टेंसेज है, कितने प्रकार का होता है? प्योर सबस्टेंसेज जो होता है दो प्रकार का होता है। प्योर सबस्टेंसेज दो प्रकार का होता है। अब बाबू यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, यहाँ से चलते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या है? वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ जिनके अवयवी तत्व, जिनके अवयवी तत्व, अवयवी तत्व एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है, मिलने से बना होता है, होता है, ये शुद्ध पदार्थ होता है। बट शुद्ध पदार्थ बाबू जो होता है, शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो तत्व होता है, तत्व, तो तत्व क्या होता है, तत्व होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, और एक होता है कंपाउंड, यौगिक। तो यौगिक बाबू क्या होता है, यौगिक मान लेते हैं जो जल है,
जल है, जल का आपने नाम वाटर तो सुना होगा। जल क्या होता है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O। जल का अणुसूत्र क्या होता है? मोलिक्यूलर फॉर्मूला, जल का मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। तो बाबू यहाँ हम देखते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भी है और ऑक्सीजन का भी परमाणु है। तो यहाँ हमको देखना है एक ही पदार्थ, इसका जो अवयवी तत्व है इसमें एक ही तो है नहीं, इसमें हाइड्रोजन का भी अवयवी तत्व है और ऑक्सीजन का है। बाबू यहाँ क्या होता है, ये जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड ये यौगिक होता है, ये शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ परमाणु भार के हिसाब से, उनके परमाणु भार के हिसाब से निश्चित अनुपात में बना होता है। यौगिक क्या होता है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थ उनके परमाणु भार के हिसाब से निश्चित अनुपात में बना होता है। इसे हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंपाउंड। अब यहाँ हाँ, तो बाबू शुद्ध पदार्थ जो होता है, हमने बताया शुद्ध पदार्थ होता है दो प्रकार का होता है। प्योर जो सब्सटेंसेज होता है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ये दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक तो होता है तत्व, एक नंबर एक में तत्व, नंबर दो में होता है यौगिक। अब हमने बताया बाबू कि ये तत्व क्या होता है? तत्व एलिमेंट, तत्व एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, अर्थात इसमें जो अवयवी तत्व होता है, जो इनके अवयवी तत्व होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। बाबू लोहा जैसे है, लोहा क्या है? एक एलिमेंट है, तत्व है। यदि लोहा को हम लाखों टुकड़े, एक डंडा है लोहा का, उसको हम लाखों टुकड़ा काटते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा हमको चिल्ला चिल्ला कर यही कहेगा कि हम आयरन है, हम लोहा है, अर्थात लोहा में लोहा का ही गुण पाया जाएगा। तो बाबू तत्व का परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध, तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, पदार्थ है जो एक ही प्रकार, जो एक ही प्रकार, एक ही प्रकार के परमाणुओं के बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। एग्जाम्पल बाबू जैसे में हम लेंगे, लोहा जो है, लोहा है, इसका संकेत क्या होता है? Fe। लोहा एक एलिमेंट है, तत्व है, क्योंकि लोहा को हमने वही बोला बाबू, हजारों टुकड़े करते हैं तो इसमें लोहा का ही फंडामेंटल, जो इसका जो मौलिक गुण जो होता है, लोहा का ही गुण इसमें पाया जाएगा। तत्व के होता क्या है? इसके मौलिक गुण को हम किसी भी भौतिक अथवा यांत्रिक विधि से इसके मौलिक गुण को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो तत्व का यहाँ इसमें लिखेंगे, इसके मौलिक गुण को, इसके मौलिक गुण को, फंडामेंटल जो होता है, इसके मौलिक गुण को किसी मौलिक गुण को भौतिक अथवा यांत्रिक विधियों
इसके मौलिक गुण को भौतिक अथवा यांत्रिक विधियों से समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये हुआ एलिमेंट, ये हुआ तत्व। बाबू दूसरा हमारा क्या होता है, ये तो लोहा एक तत्व है, तांबा तत्व है, जस्ता तत्व है, ये सब क्या होता है, तत्व होता है। दूसरा हमारा होता है यौगिक, यानी शुद्ध पदार्थ में यौगिक भी आता है। शुद्ध पदार्थ में पहला क्या होता है, तत्व, दूसरा क्या होता है, यौगिक। बाबू यहाँ पे हमको देखना है यौगिक क्या होता है, कॉम्पाउंड, अर्थात बाबू यौगिक भी शुद्ध पदार्थ। हमने बोला कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक तत्व और यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो, वह शुद्ध पदार्थ, यौगिक का परिभाषा में से, अर्थात बाबू यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थ, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु भार के हिसाब से, यानी परमाणु भार के हिसाब से, उनके परमाणु भार के हिसाब से निश्चित अनुपात में बना होता है। बाबू इनके जो परमाणुओं का भार होता है, यौगिक का जो, यौगिक में जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी अवयवी तत्व होते हैं, ये एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, निश्चित अनुपात से बने होते हैं। यौगिक का परिभाषा बाबू हम ऐसे लिखेंगे, वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के उनके परमाणु भार के हिसाब से या परमाणु भार के अनुसार, परमाणु भार के अनुसार निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में बना होता है, निश्चित अनुपात में बना होता है। एग्जाम्पल बाबू जैसे लेंगे जल, H2O, H2O क्या होता है, जल। अब बाबू यहाँ देखते हैं जल में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो बाबू यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो परमाणु द्रव्यमान, इसका जो अनुपात होगा, जैसे ये H है, H कै गो है, 2 गो है, तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, इसका H गुने H है परमाणु भार, यानी H का परमाणु भार, H का परमाणु भार, H का परमाणु भार, H का परमाणु भार कितना होता है बाबू, 1 होता है। बट ये हाइड्रोजन का गो है, 2 गो है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2, अर्थात 1 में हम 2 से गुणे करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका परमाणु भार कितना, इसका H का कितना हुआ, 2। ऑक्सीजन O का, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार बाबू होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे बाबू, इसका जो हम अनुपात निकालेंगे, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के परमाणु भारों का रेशियो निकालेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा 16, अर्थात 1/8। इसको हम रेशियो में लिखते हैं तो 1:1:8,
यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात जो होगा बाबू, हमेशा ऑलवेज टाइम 1 और 8, किसी भी स्रोत से आप पानी लेंगे, दुनिया का पानी का जो भी सोर्सेज है, समुद्र से ले, सागर से ले, नदी से ले, नाल से ले, जहां से भी पानी ले आप, उसको जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हम देखेंगे, अनुपात देखेंगे, तो ये सर्टेन होगा, निश्चित होगा बाबू। हाइड्रोजन कभी भी होगा तो इसका रेशियो कितना होगा 1, बट ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 8 होगा बाबू। ये अभी जो हमने पढ़ाया आपको कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड क्या है? जैसे जल एक कंपाउंड है। आज बाबू आफ्टर 10 डेज, अबाउट 10 डेज या 10 दिनों के बाद, 10 दिनों से ज्यादा यानी कि 12-13 दिन तो ऐसे ही पड़ जाता है बाबू। और वीडियो नहीं बनाने का हमारा रीजन यही हुआ। और लोग बोलता है कि मतलब इसमें लोग गांव में बोलता है यानी छुटका उतका ऐसा कुछ बोलता है। इस यही रीजन है कि हमने वीडियो नहीं बनाया। तो बाबू आप सभी से मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है बाबू, थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सम्मान दें। जय हिंद, जय भारत।